जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 2022 में मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं और अपने सभी विषय की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप अपने तैयारी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि आप सबसे पहले किस विषय को पढ़ना पसंद करेंगे, तो आप में से अधिकतर लोगों ने विज्ञान विषय पर पोल किया। और जब हमने पूछा कि आप विज्ञान के किस विषय को सबसे पहले पढ़ना पसंद करेंगे, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भौतिकी पर पोल किया। तो हम आपके लिए सबसे पहले भौतिकी की सीरीज ही उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में जाना कि भौतिकी किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भौतिकी के पहले पाठ प्रकाश के परावर्तन को शुरू करेंगे। तो ये वीडियो इस चैप्टर का पहला पाठ होगा। अगर आप सभी पाठ को देखते हैं तो आप आसानी से सभी पाठों को समझ जाएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल BBM क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें तथा साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ सीख सके। और अगर आपको कोई टॉपिक समझने में कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। अब बताइए आपको इस कमरे में क्या दिखाई दे रहा है। ये बेड, ये सोफ़ा और ये गमला। पर 1 मिनट रुकिए, अब क्या चीज़ें दिखाई देना बंद हो गई? 1 मिनट, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। अब क्या ये चीज़ें फिर से दिखाई देने लगी? इसका मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जो हमें चीज़ों को देखने में सहायता कर रही है। तो अब आप क्या बता सकते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद कर रही है? तो आप कहेंगे कि प्रकाश। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम किसी वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश पहले जाकर उस वस्तु से टकराती है, उसके बाद पुनः जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब आइए हम प्रकाश के कुछ स्रोतों को देखते हैं, जैसे सूरज, चंद्रमा, मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब इत्यादि। आपने घरों में प्रयोग होने वाला सौर सेल तो ज़रूर देखा होगा। साथ ही आपने घरों में चूल्हा भी देखा होगा जहाँ खाना बनती है। हम यहाँ प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आप एक पाइप लीजिए और उससे उसके पार देखने का प्रयास कीजिए। क्या उसके पार आपको दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे कि हाँ दिखाई दे रहा है। पर अब हम इस पाइप को यहाँ से मोड़ देंगे। अब क्या अभी आपको चीज़ें दिखाई दे रही है? तो आप कहेंगे कि नहीं, चूँकि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है और यहाँ प्रकाश नहीं आ रही है, इसीलिए हम चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, क्योंकि जब ये पाइप सीधी थी तो हम वस्तुओं को देख पा रहे थे और जब ये पाइप मुड़ गई तो हम वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। अतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तथा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तथा साथ ही हमने जाना कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। तो चलिए अब जानते हैं कि किरण क्या है, किरण पुंज क्या है तथा यह कितने प्रकार की होती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। अब बात आता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि किरण पुंज, पुंज का मतलब होता है गुच्छा, खजाना या समूह। अतः किरण पुंज का मतलब है किरणों का गुच्छा, किरणों का समूह। अतः किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो चलिए अब एक एक करके तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, समानांतर किरण पुंज।
समानांतर किरणों के समूह को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे किरण एक दूसरे के समानांतर आ रही है तो ये समानांतर किरण पुंज हुई। नंबर 2, अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, यानी अपसरित हो जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल रही है, अतः यह अपसारी किरण पुंज है। नंबर 3, अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो विभिन्न स्रोतों से निकलकर एक बिंदु पर अभिसरित होती है, यानी कटती है या गिरती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किरणें अलग अलग स्रोतों से निकलकर एक बिंदु पर गिर रही है, अतः यह अभिसारी किरण पुंज है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं तथा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, समानांतर, अपसारी, अभिसारी। समानांतर रेखा में गमन करने वाली किरण को समानांतर किरण पुंज तथा एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलने वाली किरण को अपसारी किरण पुंज तथा एक बिंदु पर अभिसरित होने वाली किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ के बारे में। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश जा सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा, क्योंकि अगर हम शीशा के आर पार देखें तो दिखाई देती है, यानी प्रकाश इसके आर पार जा सकती है और आ सकती है। अब देखते हैं पारभासी पदार्थ को। वैसा पदार्थ जिससे होकर कुछ आंशिक प्रकाश नहीं जा सके उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। अब जानते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मिट्टी, दीवार, क्योंकि हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ के बारे में। हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तथा साथ ही जानेंगे कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण इत्यादि प्रकाश के परावर्तन से जुड़े सभी पदों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से सभी पदों को जानते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में जाना था कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो टकराकर लौट जाती है, और जब ये हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अतः प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नियमित परावर्तन। नंबर 2, अनियमित परावर्तन। अब हम जानते हैं नियमित परावर्तन के बारे में। जब प्रकाश की किरणों निश्चित नियम का पालन करते हुए लौटती है तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं, तथा जब बिना किसी नियम का पालन किए लौटती है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती है तो नियमित परावर्तन होता है, तथा जब यह वक्र सतह पर होती है तो अनियमित परावर्तन होता है। अब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर लौटने के समय जिस निश्चित नियम का पालन करती है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये नियम हो सकता है कि आपके दिमाग से आउट चला गया हो, क्योंकि आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु इन चीज़ों के बारे में भी तो समझने के लिए पता होना चाहिए। तो चलिए इन चीज़ों को बारी बारी से जानते हैं। आपतित किरण किसी सतह पर आपतित होने वाली किरण अर्थात आकर गिरने वाली किरण को
आपतित किरण कहते हैं। जैसे यहाँ ये किरण यहाँ इस वस्तु पर आकर गिर रही है तो ये आपतित किरण हुई। अब जानते हैं आपतन बिंदु के बारे में। प्रकाश की किरणें किसी सतह या वस्तु के जिस बिंदु पर आकर गिरती है या पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब बात करते हैं परावर्तित किरण के बारे में। जैसे कि हम जान रहे हैं कि किरणें परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद वापस लौटती है। उस टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ओ बिंदु से टकराने के बाद ये ओ बी किरण वापस लौट रही है, अतः यह परावर्तित किरण है। अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जब हम आपतन बिंदु पर लंब अर्थात अभिलंब खींचते हैं तो यहाँ पर दो कोण बनती है, तो इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आई तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ सीख सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसके अगले वीडियो में हम इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में तो जानेंगे, तो आप उस वीडियो को देखना न भूलें ताकि आपको पता चल सके कि आप इस वीडियो को कितना समझ पाए हैं और आपकी तैयारी किस ढंग की हुई है। और उस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो का नोट्स चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर इसका PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं।